अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शीना और आप देख रहे हैं शीनाज़ किचन। तो आज का व्लॉग जो है ना, मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नॉर्दर्न एरियाज़ का। और जो मेरा चैनल वॉच करते हैं, जो रेगुलर मेरी वीडियोस देखते हैं, उनको पता होगा कि साल में एक बार हम लोग ज़रूर विज़िट करते हैं इन इलाकों का। और जो है ना, तो आज का ये व्लॉग बेसिकली मेरा है। हम लोग नारान आए हुए थे, तो ये व्लॉग नारान से बाबूसर टॉप का मैंने स्पेशली बनाया है, सिर्फ रास्ते का। मैं आपको ये दिखाऊंगी कि ये सारा रास्ता कैसा है। तो ये नारान से 70 किलोमीटर है और इसमें जाने में आपको 2 घंटे लगते हैं। तो हम लोग सुबह सुबह उठ गए थे, नाश्ता वगैरह हमने होटल में ही कर लिया था। ये होटल का और ये सारे बाकी के व्लॉग के लिए मैं एक अलग वीडियो शेयर करूँगी। बड़ा अच्छा हमें होटल मिला था और उसमें जो है ना, हम टेरेस पे जितने दिन हम रुके वहाँ पे हम पर टेरेस बहुत अच्छा था उसका। और हम लोग वहीं पे नाश्ता वगैरह करते थे, क्योंकि हम लोग 3 फैमिलीज़ थी। तो बहुत जो है ना, हमारा ये अच्छा ट्रिप रहा था। ये वाला जो हम लोग जो डे हमने स्पेंड किया था, जो हम सुबह से ये गए थे, हम लोग निकल आए थे 9:15 पे हम लोगों का ये स्टार्ट हो गया था सफ़र यहाँ से। और रास्ते में आपको बताऊँ, ये आप देख ही रहे होंगे, इतना अच्छा रास्ता बना हुआ था, रोड इतना अच्छा, कोई भी इसमें डाइवर्शन नहीं थी, कुछ नहीं, बहुत अच्छा ये रोड बना हुआ था। ये है कि रास्ता ज़ाहिर है हाइट पे है, टर्न्स कुछ ऐसे थे, ये नहीं है कि बिल्कुल रास्ता तो ज़ाहिर है था ही डेंजरस के, लेकिन रोड आपको ख़राब नहीं लगेगा कहीं पे भी। रोड बहुत अच्छा बना था और इतना अच्छा व्यू के साथ चारों तरफ से आपको पहाड़ नज़र आएंगे, और जो ऊंचे आपको पहाड़ नज़र आते हैं उन पर बर्फ़ भी जो है ना अभी तक जमी हुई थी। तो ये रास्ता आप देखें, रास्ता इतना मतलब कि अच्छा। बस ये है कि आपके पास जो है आपके साथ जाने वाला ड्राइवर, आपके साथ जो जा रहे हैं आपके, सही होने चाहिए। ड्राइव करने वाला सही बंदा होना चाहिए, और जो है ना गाड़ी आपकी फ़िट होनी चाहिए, क्योंकि हाइट पे चढ़ने में गाड़ी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करने लग जाती है। तो इसलिए गाड़ी और जो है ना ड्राइवर फ़िट होना चाहिए। और बाकी यहाँ पे ये देख लें आप, कितना अच्छा रोड चल रहा है और इतना ज़्यादा आपको बिल्कुल बोरिंग नहीं लगेगा। धूप निकली हुई थी सारा रास्ता, मौसम आप अगर देखें तो सारा रास्ता जो है ना धूप निकली हुई थी, लेकिन आपको बहुत जो है ना प्लेजेंट लगेगा। आपको ये नहीं लगेगा कि गर्मी, ज़ाहिर है इतनी हाइट पे तो धूप भी ऐसे नहीं लग रही थी। ग्रीन पहाड़ थे, कहीं पे बर्फ़ वाली आपको चोटियां नज़र आ रही थी, और बहुत ज़बरदस्त था। और रास्ता ये साथ साथ झील और ये जा रही थी रास्ते ऐसे, तो इन्जॉय करते हुए जाएंगे आप लोग। बहुत अच्छा था। तो ये है कि रास्ते में कहीं कहीं पे आपको होटल्स मिलेंगे, कहीं कहीं पे आबादी आ जाती है। आपको ये नहीं लगेगा कि आप बोर हो रहे हैं या कुछ, आप ऐसे वीरान रास्ते पे सफ़र कर रहे हैं या कोई है ही नहीं वहाँ पे। आपको गाड़ियाँ आती जाती नज़र आएंगी, लोग आते जाते पैदल वहाँ पे जैसे जो मकामी लोग वहाँ के होते हैं, वो आते जाते नज़र आएंगे। कुछ रास्ता गुज़रता है तो कोई आबादी आ जाती है जैसे मकामी लोगों की वहाँ पे, और होटल जैसे आ जाते हैं। कुछ टॉक शॉप्स होती हैं जिनसे आपने कुछ लेना है कुछ। तो इस तरह से रास्ता आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा और आप बहुत इंजॉय करते हुए जो है ना यहाँ से चलते जाएंगे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त आबशार बहुत ज़्यादा आपको रास्ते में मिलेंगी। बहुत अच्छा आपको व्यू मिलेगा, आपको बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि अक्सर ये होता था कि जी बाबूसर टॉप का रास्ता, हाँ बाबूसर टॉप का रास्ता पहले था ख़तरनाक, कि रोड नहीं बनी हुई थी जब ना, तो उस टाइम पे ये लोग नहीं जाते थे। जीप्स ज़्यादा, अब जीप अब भी जा रही थी। जीप का फेयर इन्होंने बनाया हुआ था 14,000 एक फैमिली के लिए। एक जीप का 14,000, और वहाँ पे सबका यही रेट था। मतलब उन्होंने बताया, यहाँ पे हमने पूछा तो कि पहले हमारा यही प्रोग्राम था कि जीप कर लेते हैं, क्योंकि रास्ते का इतना वो नहीं था कि अब बन गया है या नहीं। पहले तो काफ़ी ख़राब रास्ता होता था ये, तो यही प्रोग्राम बना के जीप कर लेते हैं हम लोग, 2 या 3 जितनी भी हम आ जाएंगे उसमें।
14,000 उन्होंने कहा कि पूरी यूनियन बनी हुई है, 14,000 एक जीप का रेंट है। वो आपको सारा दिन आपके साथ रहते हैं और आपको जो है ना ले जाएंगे, लेके आएंगे, वहाँ पे सारा आपको दिखाएंगे। लेकिन फिर हमारा बना नहीं, हम लोग तो अपनी कार में गए थे और बहुत अच्छा किया था। हम लोग अपने उसमें गए और बहुत हम इंजॉय करते गए, क्योंकि जाहिर है अपनी जो कन्वेंस होती है उसका अपना वो होता है, जहाँ आपका दिल चाहे आप रुक जाएं, जो आपने देखना है करना है। कोई आप व्यू देख रहे हैं तो आप फ़ौरन वहाँ पे ब्रेक लगा लेते हैं और आप उतर के देखने लग जाते हैं। लेकिन जाहिर है जो जीप पे जा रहे हैं तो फिर वो हो जाता है इंसान ज़रा। तो इस वजह से अच्छा हुआ कि हम लोग अपनी गाड़ी में गए और हम लोग सारा बहुत इंजॉय करते हुए गए थे। तो हमें पूरे 2 घंटे लगे, 2 घंटे जाने में और 2 घंटे ही हमें आने में लगे थे। हम 9:15 पे यहाँ से चले थे, तो हम लोग 11:25 हो रहे थे या 11:20, तो हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे। ये देखिए कितना हसीन मंज़र है, ये देखें ज़रा। और रास्ता सारा आप देखते जा रहे होंगे, क्योंकि अक्सर लोग इस वजह से ही नहीं जा पाते कि पता नहीं कैसा रास्ता है, और लोग नहीं रिस्क लेते कि अच्छा नहीं है रास्ता, और खुदा न खास्ता। और बाकी की बात है, ज़ाहिर है खुदा न खास्ता कुछ भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है। लेकिन खैर आप जाएं, देखें, आप अल्लाह मियाँ सबको सेफ़ ट्रैवल कराए यहाँ से। तो बहुत ही अच्छा ये बना हुआ है, बहुत मज़ा आया था, हमने बहुत इन्जॉय किया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा सफ़र रहा था ये, हम खैर आफियत से पहुँच गए थे वहाँ पे। अलबत्ता हमारा बाकी जितने दिन हम रहे वहाँ पे ज़रा हमारी तबीयतें वगैरह कुछ हो गई थी डाउन। अब ये देखें आप, रास्ते में साथ ही इस तरह से आ जाता है, आबादी आ जाती है, होटल्स वगैरह। ये देखें, तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई आपने वॉशरूम्स वगैरह का यूज़ करना है या कुछ, तो आप लोग ईज़िली उतर के जा सकते हैं। और ये देखें इस तरह की आबशार्स बहुत ज़्यादा आ रही थी, इतना खूबसूरत ये लग रहा था कि फिर रुक के देखने को दिल चाहने लग जाता है कि रुक के हम देखें। और इतना इसका ठंडा यख पानी, इतना चिल, मैं आपको क्या बताऊँ कि पाँव सुन हाथ सुन हो रहे थे। इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा। तो हमारा बहुत अच्छा ये सफ़र रहा था। ये देखिए रास्ता इस तरह, ज़ाहिर इतनी हाइट पे है तो टर्न्स ऐसे ऐसे आते हैं कि डर लगने लग जाता है। लेकिन ओवरऑल देखें तो सेफली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुंच गए थे। अल्लाह मियाँ सही चलाने वाले हों तो आप लोगों को बड़ा अच्छा, आप लोगों को ये लगेगा, और आप लोग बहुत अच्छी तरह से जो है ना यहाँ पे पहुंच जाएंगे। ये देखें बर्फ़ जो गिरी हुई थी ये रास्ते में, और ये इस तरह से उन्होंने फ्लैग लगाए हुए थे, पिक्चर लगाई हुई थी। ये देखें सारा यहाँ पे ये सारा बर्फ़ ही थी। लोग यहाँ पे खड़े हो के पिक्चर्स बनवा रहे थे और बड़ा वो कर रहे थे। ये गिरी भी थी? हाँ, गिरी हुई भी थी बर्फ़ यहाँ पे। वो पूरी जो इस तरह वहाँ ऊपर चोटी से गिर के आई और पूरी वो जो है ना नीचे ही गिर गई थी। तो ये देखें ये भी आबशार थी, और इस तरह से सारा रास्ता था। बहुत अच्छा रास्ता था, मैं कहूँ आपको। आप लोग जाएं तो प्रोग्राम बनाएं तो ज़रूर आप लोग जाएं। ये नारायण से 70 किलोमीटर आपको लगेंगे, 2 घंटे आपको आराम से लग जाएंगे, और अपनी फैमिली को लेके जाएं, बहुत आप इंजॉय करेंगे, बहुत आपको अच्छा लगेगा। तो आप लोग तो इसीलिए सुबह सुबह चले गए थे कि कैसा रास्ता हो कैसा नहीं, ताकि हम लोग टाइम से जो है ना, तो वहाँ से हम लोग जब 11:15 पहुँच गए थे, शाम में हमारी वापसी हो गई थी। शाम में हम लोग तकरीबन 4:30-5 बजे हम लोग वापस आ गए थे। वहाँ पे काफ़ी इंजॉय किया था हमने। अच्छा रास्ता तो बहुत अच्छा है, सारा बहुत अच्छा व्यू है, हर चीज़ है। लेकिन कुछ जो है ना इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। सबसे बड़ी बात कि आपको जो है ना नेटवर्किंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। नेटवर्किंग का इतना इशू है, आपकी सिर्फ टेलीनॉर की सिम यहाँ पे चलती है, ठीक है। कभी कभी तो वो भी नहीं चल रही होती। आप लोग जा रहे, ये देखें, तो आप लोग जा रहे हैं अब अपनी फैमिली के साथ, आपके साथ पीछे फैमिली है एक, आपके साथ एक आगे फैमिली जा रही है, आपका उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो सकता फ़ोन पे इस पूरे रास्ते में, ठीक है। आप कॉल नहीं कर सकते। हाँ अलबत्ता अगर आपके पास टेलीनॉर की है तो वो शायद कहीं कहीं चल जाएगी, लेकिन बहरहाल आप लोग वैसे आप का कांटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई ऐसे
तो आप लोगों का उनसे अपनी दूसरे पीछे लोगों के साथ रब्ता करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये चीज़ बड़ी वहाँ पे मुझे वो ना हुआ कि ये बहुत पूरे मतलब नारायण में ही ना सिग्नल का इतना इशू है बहुत ज़्यादा। मतलब आपका फ़ोन आपके जाते ही जो है ना आपके फ़ोन बंद हो जाते हैं, तो बहुत मुश्किल होती है। तो ये चीज़ ज़रा है, इसको और डेवलप होना चाहिए कि ये वहाँ पे ठीक है टेलीनॉर चल रही है तो बाकी किसी भी चलने चाहिए, बाकी नेटवर्क्स भी वहाँ पे होने चाहिए। लेकिन अगर जो चल रही हैं जोंग जोंग का कह लीजिए, जोंग भी वहाँ पे चलती है लेकिन जोंग भी वहाँ पे नहीं चलती। मैं आपको बताऊँ जोंग का भी कोई वहाँ पे नहीं है, कहीं कहीं चलती है फिर बंद, कहीं कहीं चलते हैं सिग्नल्स आते हैं वरना ड्रॉप हो रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे इशू है। और महंगाई का तो आप पूछें मत महंगाई तो खैर सब जगह है, लेकिन यहाँ पे आप कह लें जो चाय के शौकीन है तो वो ज़रा एक्स्ट्रा ही अपने लिए जो है ना वो लेके जाए, क्योंकि चाय वहाँ पे 120 रुपए का कप दे रहे थे, कहीं कहीं पे 90 थी 80 थी, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं थी 120 का कप जो है ना चाय का नॉर्मली वहाँ पे मिल रहा था। तो इसलिए चाय जो बार बार चाय पीने वाले हैं वो ज़रा ये सोच के जाएं कि चाय आपको बहुत महंगी पड़ने वाली है और बाकी जाहिर है खाना शाना, बट कढ़ाई बहुत यहाँ पे फैली हुई है, पूरे पे छाई हुई है नान और इस साइड पे सब जगह पे बट कढ़ाई वाले लक्ष्मी चौक वाले छाए हुए हैं। तो बाकी काफ़ी ज़्यादा महंगाई है, महंगी चीज़ें हैं, कुछ भी आप लें उसके इतने ज़्यादा। और वाकई बात ये भी है कि इतनी हाइट पे सब कुछ वो लोग लेकर जाते हैं, तो वो सारा ज़ाहिर है उन्होंने जो ख़र्चा निकालना है वो अपने जो जिन्हें सेल करो उनसे ही तो पूरा करना है। तो बहरहाल इस तरह है कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस हो जाता है, लेकिन खैर अगर साल में एक बार ये हो भी जाए तो बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, बहुत खुश होते हैं और फ्रेश हो जाता है। मैं कहती हूँ कि बंदा सारा इतना मतलब हसीन मंज़र, अल्लाह की कुदरत है, सुभान अल्लाह के इतने इतने अच्छे व्यूज़ हैं, इतने इतने अच्छे आप सीन देखेंगे कि आप देखते रह जाएंगे कि अल्लाह मियाँ ये क्या, ये हम कहाँ आ गए। और इतनी जो है ना ज़बरदस्त ये मनाजिर होते हैं कि बस देखें। बाइक पे भी तो कोई जा रहा है ना, बाइक पे भी जा रहे हैं और वैसे पैदल भी कई लोग जा रहे थे। और वहाँ पे जो मकामी लोगों के बच्चे हैं वो बहुत यहाँ पे फिर रहे होते हैं, और वो कोई गाड़ी रुकती है तो वो आ जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये देखें ऊपर से कितनी हाइट पे ये यहाँ से जाते जा रहे थे। तो ये है कि रास्ते तो जाहिर है लेकिन मज़ा भी बहुत आता है, बहुत ही ज़्यादा हम लोगों ने इंजॉय किया था। और पहुँच गए थे हम लोग 11:15। वहाँ पे ये था जिप लाइन थी वहाँ पे, कुछ खाने पीने के स्टॉल्स थे और जो है ना इस तरह से सारा जो है बना हुआ था। तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा जो सर्दी कह लें वहाँ पे जाके भी, हम लोग गर्मी के सताए हुए लोग थे, मुझे तो बिल्कुल वहाँ पे सर्दी नहीं लगी। हाँ सर्दी इतनी हो रही थी जब हम ऊपर पहुँचे हैं तो मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है ना ठंड हो गई थी, और इतना ज़्यादा लग रही थी ऐसे ठंड कि बच्चों को जैकेट, बच्चों के लिए तो जैकेट्स वगैरह रखी हुई थी ऑलरेडी, कि पता था कि सर्दी तो होगी जाहिर है वहाँ पे इतनी हाइट पे, तो बच्चों के लिए जैकेट्स वगैरह बच्चों को पहना दी थी। लेकिन मैंने कोई जैकेट नहीं पहनी, कुछ भी नहीं पहना मैंने तो, क्योंकि मुझे नहीं लग रही थी सर्दी। तो इसलिए जो है ना हमारे साथ छोटी बहन की छोटी बेटी थी, तो उसके तो होंठ नीले और इतनी ज़्यादा उसे ठंड लग रही, उसके हाथ ठंडे, नोज़ ठंडी, इतनी हम उसे देख रहे हैं, बड़ी उसे सर्दी लग रही थी। और फिर वहाँ पे क्या हुआ कि बारिश स्टार्ट हो गई, हल्की सी ओले पड़ने लग गए, तो और ज़्यादा ज़बरदस्त मौसम हो गया था, बहुत ही अच्छा लगा। तो ये देखें कितने कितने लोग, ये देखें कितने लोग जा रहे हैं, कितना ज़्यादा जो है ना, क्योंकि सीज़न था ना, छुट्टियां थी, जाहिर है बहुत से लोग गए हैं, बहुत से लोग जा रहे हैं, अभी भी जा रहे हैं। तो क्योंकि था ही बहुत जाने वाला रास्ता, इतना अच्छा देखने वाला है वाकई। आप लोगों को यही कहूँगी कि आप लोग भी ज़रूर जो है ना, आप लोगों ने विज़िट करना है तो करें। रास्ते से बिल्कुल नहीं आपने डरना, रास्ता बहुत अच्छा है, आपने दिखाया ही है मैंने आपको, ये सारा रोड देखें कितना अच्छा ये रोड बना हुआ है, कोई इसमें ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे बाइक तक जा रही हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं और बहुत अच्छा रोड बना हुआ है।
और जाहिर है जब चलाने वाला अच्छा हो तो फिर देख के ही चलाते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग भी बखैर आफियत वहाँ पे पहुँचे, फिर वापस आए, फिर और जगह से सारा करते कराते हम लोग वापस अपने घर आ गए थे। लेकिन यह कि हमारा ट्रिप अच्छा रहा, ओवरऑल अच्छा रहा। तो ये देखें कितने ज़्यादा, तो मुझे यही था कि मैं पूरी वीडियो रास्ते की, मैंने स्पेशली ये इस रास्ते की इसलिए बनाई थी कि मैंने कहा कि देखें रास्ता किस तरह का। अक्सर सुनते थे ना बाबूसर टॉप का बहुत डेंजरस रास्ता है, बहुत टॉप पे, और जो है ना रास्ता बहुत ख़तरनाक है। ख़तरनाक तो वाकई में है, नो डाउट के ख़तरनाक है, लेकिन रास्ता बना हुआ भी साफ़ है। ठीक है ना, हाइट पे है, ऊंची जगह पे जाते हैं, लेकिन रास्ता साफ़ है। तो इस वजह से जो है ना इतना वो नहीं है मसला। तो आप लोग बेफिक्र होके जा सकते हैं अपने बच्चों को दिखाने के लिए कि बाबूसर टॉप कैसा है। तो वो पीछे मैं एक सुन रही थी, एक जो है लड़की का किसका वो था, वीडियो थी शायद कि जी बाबूसर टॉप पे क्या है कि एक सड़क है, बस एक रोड है और कुछ भी नहीं है। तो वाकई है, कुछ कुछ है नहीं, लेकिन जिस रास्ते से आप जाते हैं, जिस रास्ते से आप ट्रैवल करके जाते हैं, वो कितना कुदरत के हसीन वहाँ पे नज़ारे हैं। तो वो क्यों नहीं है, कुछ बहुत है वो कि ये देखें आप सामने देखें मंज़र कितना हसीन। ये आपको आम देखने में तो नहीं आपको मिलेगा, ऐसे हसीन मनाजिर आपको आम आम रूटीन में आम आपके इर्द गिर्द देखने को नहीं मिलेंगे। तो आपको ये वहाँ जाके ही नज़र आएंगे ना। और जब आप ऊपर इतनी हाइट पे जाएंगे, आप इर्द गिर्द देखेंगे, तो सुभान अल्लाह, आपको अल्लाह की कुदरत पे देखें कि ये कैसे कैसे मनाजिर हैं हमारे अल्लाह ने जो है तख्लीक किए हुए। तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है, सिर्फ रोड है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रोड से ही चल के हमने जाना है और रोड पे ही चल के गए थे, और बड़ी अच्छी रोड पे से गुज़र के हम गए थे। तो ये बहुत अच्छा वहाँ का जो है रास्ता है। तो लोग जा रहे थे, बहुत लोग वहाँ पे, बहुत ज़्यादा लोग पहुँचे हुए थे वहाँ पे। शहद वहाँ पे शहद बहुत लोग वहाँ पे जो है ना बेच रहे थे, उसका छोटी मक्खी का और बेरी का, चेरी का भी था। और वो हम लिए भी थे हम लोगों ने। तो काफ़ी वहाँ पे वो बार्गेनिंग करते हैं, और वो 2000 का भी था, 1500 का भी था, इस तरह से करके वो लोग दे रहे थे। तो फिर हम लोगों ने जो है ना शहद वहाँ से लिया था। शहद ज़्यादा सेल हो रहा था वहाँ पे, और क्या चीज़ थी, और वहाँ पे वैसे टक शॉप्स थी जो मतलब खाने पीने की कुछ स्टॉल्स थे जिनमें चीज़ें थी, ले रहे थे लोग। तो हम लोग वहाँ पे इस तरह से काफ़ी हमने वहाँ पे ली, शहद वगैरह लिया था हम लोगों ने वहाँ पे, और खाई वगैरह सारा कुछ जो वहाँ पे स्टॉल्स थे उस हिसाब से। तो ये देखें कुछ लोग वापस आ रहे, बल्कि अभी हम लोग जा ही रहे थे और लोग वहाँ से वापस भी आ रहे, जो हमसे भी अर्ली निकले होंगे तो वो लोग वापस भी आ रहे थे। और कुछ लोग तो वहाँ से आगे से भी वापस आ रहे होंगे, जैसे कि हुंदा वगैरह से, क्योंकि यहीं से एक सड़क जो है ना वहाँ के लिए निकलती है। और ये हम लोग पहुँच गए थे बाबूसर टॉप पे। ये देख लें आप, इस तरह का ये है। और हम लोग इस वक्त हो रहे थे 11:20, जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं तो 11:20 इस टाइम पे हो रहे थे। और ये बाबूसर टॉप का जो है ना था व्यू, मैं आपको दिखाऊंगी अब। ये देखें, ये सारा जो है ना बाबूसर टॉप था, यहाँ से स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे हम गाड़ी हम साथ ही ऊपर को ले गए थे। ये देखें आप, कितना ज़बरदस्त ये व्यू था, ये देख लें आप। ये सारा बाबूसर टॉप था। और ये देखें साइडों पे सारी अभी तक जो है ना वो सारी जो नज़र आ रही है ना वो बर्फ़ है। कुछ लोग वहाँ पे जाके हाँ स्केटिंग कर रहे थे और यहाँ से देख रहे थे। इस तरह से सारा ये बना हुआ है, कुछ कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे हो रही है, कुछ बन रहा होगा। तो ये देखें इस तरह से लोगों ने अपनी गाड़ियाँ पार्क की हुई थी, साइडों पे लगाई हुई थी। और ये देखें बादल देखें, और कितना और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ कोस्टर्स वगैरह भी आ रही थी, जो ट्रैवलिंग के वो जो होते हैं ट्रैवल करवाते हैं, उनके साथ लोग आ रहे थे काफ़ी ज़्यादा। काफ़ी रश था, रश बहुत ज़्यादा था। और ये कि वाशरूम वगैरह बने हुए थे। ये देखें ज़िप लाइन थी, तो बच्चों ने तो कहा ज़िप लाइन पे लिया। और इनकी कॉस्ट थी जो छोटे बच्चे थे उनके लिए वो
600 ले रहे थे और बड़ों के लिए 1150 ना, 1150। और ये जिप लाइन पे तो इन्होंने ये जो कह रही कि हम लोगों ने मस्त बैठना है, मतलब इसको हमने मस्त एंजॉय करना है। हाँ, तो मायरा कैसा लगा था आपको जिप लाइन? बहुत अच्छा था। मायरा भी इन लोगों ने, और बच्चों ने, बहन के बच्चे थे उन लोगों ने, सब ने जो है ना, हाँ ये दो मायरा के साथ हुरिया ने और मायदा के साथ हानिया ने, ये लोग उस पे नहीं थी यहाँ पे ये, हाँ बाकी लोग डर रहे थे। अच्छा, ये यहाँ पे ना भाई चने बेच रहा था, और ये इतने मज़े के इसके चने थे, ये चने उसमें ऐसे आलू डाले हुए, सैलड इतनी फ्रेश। और जो है ना, ये जब मैंने इससे लेने लगे ना तो कहने लगा कि बाजी आपने मुझे भी वीडियो में ज़रूर लेना है। मैंने कहा अच्छा, मैं तुम्हें भी दिखाऊंगी। इतने मज़े के इसके चने हम लोगों ने ले लेके खाए, इतने ज़्यादा, बच्चों को इतने अच्छे खट्टे, और इतने मज़े की इसकी सैलड थी, बहुत ही ज़्यादा। और इसकी जो स्पून थी ना वो डिस्पोजेबल थी, और वो स्पून ऐसे खाते खाते बच्चों के हाथ से हवा इतनी तेज़ चल गई, बच्चों के हाथ से उड़ रही थी। अंकल कह रहे थे कितने स्पून उड़ाओ। हाँ, तो यहाँ पे इतना बच्चों ने एंजॉय किया, इतना मज़ा आया, और इतनी ठंडक, इतनी सर्दी, और मुझे बिल्कुल सर्दी नहीं लगी। मैंने कुछ भी, मैंने इवन शॉल तक नहीं ली। मैं तो जो लोन का मैंने सूट पहना हुआ था, आप यकीन करें, और मैंने नॉर्मल कपड़े जो होते हैं, ना सॉक्स ना कुछ, और इतना बस मुझे अच्छा लग रहा था, मुझे कि ठंडक ठंडक मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। मुझे बिल्कुल भी जो है ना, मुझे वो नहीं हुआ कि मुझे सर्दी लग रही है, क्योंकि गर्मी इतनी देखी है इस साल तो तो जो है ना, कोई सर्दी लगी बच्चों को, अलबत्ता हम लोगों ने, ज़ाहिर है बच्चों को इफेक्ट कर जाती है। बच्चों को जैकेट्स पहनाई थी, बच्चों को लग भी रही थी, तो सब बच्चों को जैकेट्स वगैरह पहना दी। और यहाँ पे बारिश और साथ ही ओले स्टार्ट हो गए थे, तो इतनी एकदम से ही, बिल्कुल एकदम से ही बारिश आ गई। तो फिर हम लोग का ये वापस जब आने लगे थे, पहले हम लोगों ने अच्छा खासा सारा एंजॉय कर लिया था, एकदम से जो है ना बारिश और यहाँ पे ओले स्टार्ट हो गए थे, तो जो है ना बहुत अच्छा, इतना अच्छा मौसम हो गया था। और ये गाड़ी में ही बैठे बैठे मैंने तो फिर बाहर नहीं निकले, ये यहाँ पे पकोड़े और वो इतने अट्रैक्ट कर रहे थे, चिप्स वगैरह और मगर ये ना ले लिए थे हमने चिप्स और पकोड़े वगैरह लिए, लेकिन गाड़ी में बैठ के, क्योंकि हम लोग वापस आने लगे थे, तो फिर हमने ये खाए गाड़ी में बैठ के। पकोड़े भी और तरह के बने हुए थे, जैसे हम लोग आमतौर पर घरों में बनाते हैं उस टाइप के नहीं थे, और वो मिर्चें थी, हरी मिर्चें जो होती हैं भरी हुई, वो फ्राइज फिर भी ठीक थी। हाँ फ्राइज ज़्यादा अच्छी लगी थी बच्चों को। खैर ये खा पी के अब हम, ये सारा ओवरऑल मैं व्यू आपको दिखा रही थी, ये देखें इस तरह से बस वापस आने लगे थे, तो जो है ये सारा हमने इस तरह। तो आप लोग भी ज़रूर, प्रोग्राम बने तो ज़रूर जाइएगा। बस ये है कि बजट भी बहुत अच्छा होना चाहिए, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए जो है ना लेकिन रास्ता बहुत अच्छा है। तो होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर।